ससुराल बना कबूतर खाना। ये कहानी है कोमल की, जहाँ बेचारे कोमल की सुबह घर के कामों के साथ होती है। ऐसे ही एक दिन कोमल सुबह लेट होती है और जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके कमरे के बाहर से ही घर में गंदगी शुरू है। ये क्या है? आज तो इन लोगों ने हद ही कर दी। मेरे दरवाजे पर ये जुराब किसकी है और ये टाई? कोमल गंदी जुराब उठाकर बाथरूम की ओर जाती है और देखती है कि पूरे बाथरूम में गंदे कपड़े पड़े हुए हैं और बाथरूम के फर्श पर साबुन, शैम्पू ऐसे ही पड़े हुए हैं। पता नहीं इस घर का क्या होगा। अगर एक दिन मैं इस घर की सफाई ना करूं तो ये घर कबूतर खाना बन जाता है। बेचारी कोमल मुंह धोकर सबसे पहले बाथरूम की सफाई करती है और खुद फ्रेश होकर बाहर निकलती है। कुछ देर बाद कोमल जब तैयार होकर किचन में जाती है तो किचन का हाल भी कुछ ऐसा ही था। पूरा किचन गंदा पड़ा था। फर्श पर सारी सब्जियां फैली हुई थी, यहाँ तक कि स्लैब पर नमक मसाले भी गिरे हुए थे और जूठे बर्तन सिंक में भरे पड़े थे। क्यों लेट हो गई आज मैं? आज मेरी आंख जरा से लेट क्या खुली? अगर सुबह जल्दी उठती तो इतना ज्यादा काम ना होता। रात को मैं सारे काम करके सोई थी और सुबह होते ही पूरा घर गंदा। रसोई की बुरी हालत देखकर कोमल की तबीयत जैसे खराब होने लगती है, पर तभी कोमल की नौकरानी कमला वहां आ जाती है। कमला को देखकर कोमल की जान में जान आती है और वो कमला से कहती है, अच्छा हुआ कमला जो तू आज जल्दी आ गई। देख रही है घर की हालत, जल्दी से मेरा काम करवाने में हाथ बटाना। छोटी मेम साहब, मैं और भी घर में काम करती है, पर इतनी बुरी हालत किसी की भी घर की नहीं होती। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जाने के बाद आप इस घर को कैसे संभालती है। क्या करूं कमला, अब तो आदत हो गई है। अच्छा चल जल्दी से काम पर लग जा। अब कोमल और कमला घर के काम करने लगती है। काम करते करते 1 बज जाता है और कोमल को पता भी नहीं चलता। तभी कमला की नजर घड़ी पर पड़ती है और वो कोमल से कहती है, छोटी मैम साहब 1 बज गया, आज तो मैं लेट हो गई, कहीं मेरा पगार ना कट जाए। आप सफाई कर लीजिए, मैं चलती है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, बाकी के काम मैं कर लूंगी। वैसे भी अब ज्यादा काम नहीं बचा है। कमला और भी जगह काम करती थी, इसलिए 1 बजते ही कमला वहां से चली जाती है और बेचारी कोमल घर के काम करके सबसे आखिर में खाना खाती है और खाना खाकर फिर से बर्तन साफ करके रख देती है और बाद में आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। 1 घंटे के बाद जब कोमल अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि उसका देवर अपने जूते सोफे पर रखकर आराम से फोन चला रहा है। तो वहीं दूसरी ओर उसकी सास ने भी चाय बनाकर किचन गंदा कर दिया और फिर आराम से बैठकर चाय पीते हुए टीवी देख रही है। ये सब क्या है देवर जी? आप जानते भी हैं मेरा पूरा दिन घर की सफाई में निकल जाता है। अगर मैं एक दिन घर की सफाई ना करूँ ना तो ये घर कबूतर खाना बन जाएगा। अरे बहू क्या हो गया? क्यों मेरे बेटे पर भड़क रही है? आखिर मेरे बेटे की गलती ही क्या है? वो भी तो थक जाता है। अरे भाई वो कॉलेज से आया है। माँ जी मैं भी थक जाती हूँ, पर मैं क्या कभी अपने बारे में सोचती हूँ? अभी अभी मैं घर की सफाई करके आराम करने के लिए बैठी थी, पर आप माँ बेटे ने फिर से पूरा घर गंदा कर दिया। माँ जी देवर जी का तो समझ में भी आता है, पर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कोमल की बात सुनकर कोमल की सास मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, पर कोमल का घर के कामों में हाथ नहीं बटाती। समय यूं ही बीतता है, पर कोमल के ससुराल वाले नहीं सुधरते। कोमल अपने पति से भी विनती करती है कि वो सारी चीजों को सही से रखे, पर वो भी नहीं सुनता। ऐसे ही एक दिन बेचारी अकेले घर का काम कर रही थी, तभी उसकी पड़ोसन सुनीता वहां आती है और घर की गंदगी देखकर कोमल से कहती है, आय हाय कोमल बहू, तो घर में साफ सफाई नहीं करती क्या? तेरे घर में कितनी बदबू आ रही है और पूरा घर कितना गंदा पड़ा है, सामान भी बिखरे पड़े हैं। क्या बताऊं आंटी जी, मेरा तो पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता है, पर इस घर के लोगों के अंदर जरा भी साफ सफाई नाम की चीज ही नहीं। बेचारी नौकरानी भी परेशान हो जाती है सफाई कर करके। कई बार तो वो दूसरी जगह जाने में भी लेट हो जाती है। अगर ऐसी बात है बेटा तो अपनी सास को लाइन पर क्यों नहीं लाती? तेरी सास अगर लाइन पर आ गई ना तो तेरे घर के सारे लोग भी सुधर जाएंगे।
अब बाहर के लोग भी कोमल को उसके घर की गंदगी के बारे में बोलने लगे थे, इसलिए कोमल भी सुनीता की बात मान जाती है। और जब कमला साफ सफाई करने के लिए आती है तो कोमल कमला से कहती है, कमला, कोई जरूरत नहीं है इस घर की साफ सफाई करने की। इस घर के लोग जब तक सुधर नहीं जाते तब तक ये लोग खुद अपनी साफ सफाई करेंगे। अब मैं भी देखती हूँ कब तक ये घर कबूतर खाना बना रहता है। कोमल के कहने पर अब कमला भी आती और बिना काम किए चली जाती, और कोमल भी घर के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती, जिस वजह से घर की गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बाथरूम में नहाना भी मुश्किल हो जाता है और किचन में खाना बनाना भी। अरे बहू 3 दिन हो गया तूने रसोई की सफाई नहीं करी, कदम नहीं रखा जा रहा रसोई में, कितनी गंदी हो गई है रसोई। 2 दिन से मैंने चाय भी नहीं पी। क्या माँ जी, साफ तो है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रसोई बहुत गंदी है तो आप खुद रसोई साफ करके अपने लिए चाय बना लीजिए। कोमल भी अपनी सास की तरह जवाब देकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद कोमल का देवर नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। क्योंकि साबुन फर्श पर पड़ा था तो उसका पैर फिसल जाता है और वो बाथरूम में गिर जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी भाभी से कहता है, भाभी, मैंने बाथरूम में साबुन जहाँ छोड़ा था अब तक साबुन वही है। मेरे सारे गंदे कपड़े भी बाथरूम में है और बाथरूम कितना गंदा हो रखा है, मैं कैसे नहाऊंगा? आपकी वजह से मैं गिर गया, पता है कितनी चोट लगी है मुझे। देवर जी, चोट आपको लगी है तो मुझे कैसे पता होगा? और वैसे भी गलती आपकी है, मेरी थोड़ी ना। अगर साफ बाथरूम में नहाने का शौक है तो बाथरूम खुद साफ कर लीजिए। कोमल अपने ससुराल वालों को उन्हीं की तरह जवाब देती है और घर की कोई साफ सफाई भी नहीं करती, जिस वजह से घर में बैठना मुश्किल हो जाता है। और आस पड़ोस के लोग अब कोमल की सास को कहते हैं, अरे बहन, तुम्हारा घर कितना गंदा पड़ा रहता है, इससे तो अच्छा कबूतर खाना होता है। अरे जिस घर में रहती हो उस घर की थोड़ी तो सफाई कर लो। तुम्हें मेरे घर में ताका झाकी करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर की सफाई अच्छे से कर सकती हूँ। बड़ी आई मुझे बताने वाली। कोमल की सास सुनीता को तो जवाब दे देती है, पर पूरा मोहल्ला अब उसके घर की गंदगी के बारे में बातें करने लगा था। बेचारी कोमल की सास किस किस का मुंह बंद करती, इसलिए ना चाहते हुए भी वो अपने बेटों के साथ घर की सफाई में लग जाती है। और एक दिन जब घर की सफाई करती है